हाँ बोलो पहले। एशिया के प्रमुख नहरों का ऑन कर दो। हो गया हैं? हो गया हो गया है। चलो पहला क्वेश्चन क्या था? भारत के भूगोल। क्वेश्चन नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश कहते हैं हमारे पाकिस्तान पड़ोसी को। पाकिस्तान को। सर जी इसको इंडिया को नहीं बोलते श्रीनगर नहर है। नहीं, फिर बोलो। नदियों का देश किसे कहते हैं? नदियों का देश तो बांग्लादेश को। यस सर महाराष्ट्र पश्चिम भारत महाराष्ट्र पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी। हो गया काल सुबोई। हाँ, सुबह शिखर। काल सुबोई। हाँ क्या 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 पूर्व क्वेश्चन का था मोती तीसरा? किस देश को कहा जाता है? हाँ, श्रीलंका को। पूर्व की मोती किसको कहा जाता है? तो श्रीलंका। श्रीलंका को। हो गया। हाँ, रत्नों का देश किसे कहते हैं? रत्नों का देश भी श्रीलंका को कहा हाँ, जाता है। दोनों का आंसर। यस सर हो गया कोई दिक्कत? तो नहरों का देश, पाकिस्तान, नदियों का देश, बांग्लादेश, क्या नाम है, महाराष्ट्र या पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी काल सुबोई। फिर क्या है? रत्नों का देश और पूर्व के मोती किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। क्या ढूंढ रही? वैष्णव नहरों का देश लगे। कितना अलग महाराष्ट्र पश्चिम भारत। ये फिर बात है सॉरी। चलो अब भारत के भूगोल में पहले तो देख लो आप लोग। अगर हम ये हमारा पृथ्वी है ना बच्चा, ठीक ना, तो अगर हम इसको बोले तो इसको कहते हैं देशांतर रेखा। हेडिंग डलवाए थे अरे अक्षांश रेखा, उल्टा हो गया। ऐसे जो प्रमुख खनिज क्या कहते हैं इसको? अच्छा अक्षांश रेखा। हो गया। और इसके बात करते हैं अगर खड़ा खड़ा बांटे तो इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ये कल सुबह इसका बोई इसको बनाना है ना। हाँ बना लो। तो किस पे लिखे हैं? इसमें लिख ले एशिया के प्रमुख खनिज। हाँ उसी में ही। नहीं भारत के भूगोल हिंट डालो अब ना। इसमें क्यों नहीं? वो छोड़ दो थोड़े से। हो गया। तो भारत के भूगोल में अगर हम पृथ्वी को देखो ऐसे ऐसे बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम इस रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। इसी को अक्षांश रेखा को एक कोई और नाम है, क्या नाम है? विषुवत रेखा बोल सकते हैं। लेकिन विषुवत रेखा विषुवत एकदम जो रेखा नहीं बीच कहते, को बीचों कहते बीच हैं, में एकदम जो पड़ता है। हूबहू जो बीच होता है उसको हम लोग जीरो विषुवत डिग्री, रेखा कहते हैं। हो गया कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होगा आप लोग को? जैसे कि आप लोग को क्या काटा जाए? नींबू काटा जाए तो नींबू इस तरफ से काटा जाता है। हो गया। और सेव को इस तरह से काटा जाता है कि नहीं है? तो नींबू को काटना मतलब क्या हो गया? अक्षांश रेखा। और सेव को काटना मतलब क्या हो गया? देशांतर रेखा। तो अगर हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं तो भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? किस डिग्री चैनल पे देशांतर क्या या कर रहा है? है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? अक्षांश रेखा बोलेंगे। यस सर। सर हम मिटा दिए, हम नहीं लिखे थे। चलो फिर दोबारा कर लो, फिर यहाँ से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। हो गया। ऐसे है, होगा ना बच्चा? यस सर। बोलो बच्चा। यस और इसको ऐसे ऐसे होगा, यस सर। ठीक है। तो भारत जो तुम्हारा देखो इसी के ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होगा। यस सर। बोलो। तो भारत जो है वो तुम्हारा भारत को कर्क रेखा यहीं बीचों पे बीच बांटता काटता है, दो भागों में बांटता है। ठीक है। यहीं Yes, पे sir. तुम्हारा क्या है? भारत स्थित है। यस सर। हो गया। तो इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? पूर्व है। यस सर। और ये क्या है हमारा? उत्तर। उत्तर है। तो North भारत pole. कहाँ उत्तर है? तो पूर्व और उत्तर के बीच में। यस सर। कहाँ स्थित है? तो पूर्व और उत्तर के बीच में स्थित है। कोई दिक्कत? बोलो बच्चा। तो ये हो गया भारत का स्थिति की बात करें। अब आ जाओ भारत के भूगोल में। मेरा तो भारत की सीआर का बन गया। क्या हो गया? भारत को और भेज दी। मिटा दे इसको। नहीं यस सर। नहीं 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 यस सर। नहीं सर मिटा दीजिए। आंख के साथ साथ पेन का भी करेंगे। हो गया। मिटा दीजिए। एरोप्लेन लग रहा है मेरा हाथ। तो वो छोटा भारत था, बड़ा भारत में आ जाओ। सर बनाना डेली
सर को ना सब को आइसक्रीम अच्छा मुझे लगता सर जी को हाँ जी। आइसक्रीम अच्छा लगता है। है हमको भी अच्छा लगता है सर मैसेज बनाएंगे जम्मू कश्मीर कहाँ है? वही बाहर सब अब यहाँ की बात कर लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट। कैसे क्या बात कर ली जाए? 8 चार डिग्री चार कितना मिनट? चार 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक ना? कहाँ से कहाँ तक? तो भारत कहाँ स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के कहाँ तक? 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर की तरफ। हो गया? फिर ये क्या हो जाएगा आप लोग का? हो गया? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, हो गया, 97 डिग्री, हो गया, 25 मिनट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बना देना भारत का मैप। हाँ, सर बनने में हो गया भारत का बोलिए। तो क्या पढ़ेंगे नम्रता? देखो क्या पढ़ेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ पे? पूरब की तरफ। फिर क्या पढ़ेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक पढ़ेंगे, ठीक है ना? और एक समय रेखा पास करता है 82 डिग्री 5 मिनट पे। कितना डिग्री? 82 डिग्री 5 मिनट पे। क्या है ये? तो समय रेखा है। समय यहीं से समय का ज्ञात किया जाता है। सर वो नैनीताल और पता नहीं क्या क्या उनसे क्या वो भी तो टाइम ही बताता है। नैनीताल ऐसे कुछ नहीं ध्यान में आ रहा है। नैनीताल नहीं, नैनी से तुम्हारा वो निकाला जाता है, यस सर, क्या बोलते हैं? समय ही निकाला जाता है ना सर। हाँ, समय निकाला जाता है। दो स्थान निर्धारित किया गया है, एक नैनी और एक और हो गया? किसी को यहाँ तक दिक्कत है ना? बोलो बच्चा, बोलो जी। नहीं सर नहीं किसी को सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं जो कि सबसे जो उत्तर में ही है। यस सर। तो उत्तर में जो स्थित है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यस सर। सबसे तो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या होगा आप लोग का? तब में क्या नाम नहीं है? सर, कहाँ पे? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। हो गया? ये क्या होगा आप लोग का? अरुणाचल प्रदेश। यस और ये क्या होगा आप लोग का? क्या बोलते हैं? गुजरात। गुजरात। हो गया? तो अब इसके अलग अलग नाम हैं आप लोग के। तो जो सबसे उत्तर में स्थित है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा का और नीचे को इंदिरा पॉइंट नहीं, इसको नहीं बोलते हैं। सर उसको लद्दाख तो बोलते यहाँ हैं ना? हाँ? सर वो लद्दाख रहेगा ना ऊपर वाला? नहीं, वो जम्मू कश्मीर ऊपर है। तो जम्मू जब सबसे जो उच्चतम बिंदु है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पे है आप लोग को? तो कन्याकुमारी में। यस सर। और इंदिरा पॉइंट सर वो है ना, अभी लिखवा, अभी लिखवा। अंडमान निकोबार में। हो गया? शायद। कोई दिक्कत? और इंदिरा पॉइंट यहीं पे नीचे एक डिग्री है जिसको बोलते हैं 6 डिग्री 45 मिनट। यस सर। हो गया? कितना डिग्री? 6 मिनट 45 डिग्री को ही क्या कहते हैं हम लोग? इंदिरा 45 मिनट। कॉल कहते हैं। ये कहाँ है अरे सर? इंदिरा का? पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। वाह। सही ना? हाँ। इंदिरा पॉइंट। और जो अरुणाचल में स्थित है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीबिथु। कीबुथु। क्या बोलते हैं हम लोग? कीबिथु।
हो गया। जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर वो कीबिथु। तो असम हो गया? में था ना सर, कीबिथु जो है असम का है ना नहीं, सर। और जो ये सबसे जो तो इसको बोलते हैं गौर मोता। इसको क्या बोलते हैं? तो गौर मोता। तो सबसे पूर्व में क्या स्थित है? इंदिरा सबसे दक्षिण में क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट। सबसे पूरब में क्या स्थित है? कीबिथु और सबसे पश्चिम में क्या स्थित है? तो गौर मोता है। क्या है? गौर मोता। कोई दिक्कत? सर ये इंदिरा पॉइंट बता दीजिए, अंडमान निकोबार में है। इंदिरा, हाँ, अंडमान निकोबार के नीचे में। सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे न्यूनतम बिंदु, कन्याकुमारी है ना। और अब देखो सिंपल है, सिंपल। इंदिरा कॉल कैसे याद कैसे रखोगे? जैसे कि अगर तुम लोग मान लो मोबाइल रखे हो तो कॉल करने के लिए क्या करते हैं? हाथ को ऊपर उठाते हैं। तो हाथ को कहाँ उठाया गया? कॉल क्या करने के लिए? कॉल करने के लिए। इसी आधार पे आप लोग की ट्रिक समझ लो, जैसे कॉल करने के लिए ऊपर उठाया गया तो सबसे उच्चतम ऊपर उच्चतम क्या हो जाएगा? और नीचे क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। सबसे पूरब में क्या हो जाएगा? और सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा? तो क्या कीबिथु कहाँ पे है? सर अरुणाचल प्रदेश में। हो गया। गौर मोता कहाँ पे है? गुजरात में। बुझे? अरे गौ फॉर गुजरात, Yes, गौ फॉर sir. गौर मोता। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ा जाए। हो गया। अब बात करते हैं इस समय रेखा को। तो समय रेखा किस किस शहर से पास करता है, चाहे किस किस राज्य से पास करता है, तो उसको देख लेना आप लोग। तो हमारा पहले उत्तर प्रदेश से पास करता है, फिर से हमारा मध्य प्रदेश से पास करता है, फिर से हमारा छत्तीसगढ़ से पास करता है। हो गया? किससे पास करता है? छत्तीसगढ़ से पास करता है, फिर उड़ीसा से पास करता है, और फिर आंध्र प्रदेश से पास करता है। तो कितने राज्य हो गए आप लोग के? तो 5 राज्य से पास करते हैं। कौन कौन से आप लोग के? तो कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से कौन पास करते हैं? समय रेखा। तो समय रेखा पास करता है। हो गया सर, मिटा दीजिए। मिटा दे। तो अब थोड़ा सा देखो, अगर सीमा की बात कर लिया जाए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अभी आप लोग पढ़े होंगे, ये सब क्या है आप लोग का? जलीय सीमा है। ये सब क्या है आप लोग का? जलीय सीमा है। जबकि यहाँ से ये सब क्या है आप लोग का? स्थलीय सीमा है। समझे? स्थलीय सीमा मतलब क्या हुआ? जैसे उसका पड़ोसी क्या है? स्थल ही है, इसका पड़ोसी क्या है? जल ही है। तो अगर सीमा के तहत डालिए आप लोग भारत की सीमा। जलीय सीमा, स्थलीय सीमा समझ में आ गया ना आप लोग का? हाँ, कुल सीमा तो 22,716.6 किलोमीटर हो गया। 22,716 कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। सर जी, हाँ जी। जम्मू कश्मीर से पूरा नीचे क्या है? नीचे कुल्लू कुल्लू मनाली से बोले। कुल्लू मनाली तो मनाली में वहाँ पे है। इधर नीचे क्या है हिमाचल सर? प्रदेश में कहाँ पे? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। सर इंदिरा पॉइंट से इंदिरा काल की दूरी कितनी है? इंदिरा काल से इंदिरा पॉइंट देखना पड़ेगा इसके लिए, कि अगर स्थलीय अगर बात करोगे तो उसका भी अभी क्षेत्रफल में करवाएंगे। बीचों बीच अभी बताएंगे, लेकिन उसका सीमा अलग है, इसका सीमा अलग है, अभी बताएंगे आप लोग को। पहले यहाँ पे आ जाओ। तो कुल सीमा की बात कर लिया जाए तो कुल सीमा कितना है?
कुल सीमा मतलब क्या हुआ इसमें? कुल सीमा मतलब क्या हुआ? स्थल प्लस जल दोनों आ जाएगा। समझे? स्थल और जल क्या हो जाएगा? दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर इसको बांट दिया गया हो गया, इसको क्या किएगा तो 15,200 ये क्या हो जाएगा आप लोग का स्थलीय सीमा होगा। ये भी नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। स्थलीय कैसे लिखा गया जी? सही है ना? हो गया। अब इसी में से घटा लो तो बच्चा तो कितना आएगा बोलो? 7516.6 आएगा क्या? हाँ ठीक है। इतना क्या होगा? जलीय सीमा होगा। इतना क्या होगा? फिर देखो यहाँ पे दो भागों में फिर इसको बांट दिया गया। किसको? जलीय सीमा को। क्यों जलीय सीमा को क्यों दो भागों में बांट दिया गया? अब फिर देख लो थोड़ा सा नक्शा में। नाक बहुत बड़ा हो गया हो गया। तो अब देखो इधर क्या है? अंडमान निकोबार है। यस सर। और इधर क्या है? तुम्हारा लक्षद्वीप है। यस सर। तो आखिर में इसकी भी तो सीमा है ना? सर लक्षद्वीप को अरब सागर कहते हैं क्या? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार स्थित है। हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? लक्षद्वीप। तो आखिर में इसकी भी तो जलीय सीमा भी तो आएगा। ये तो जलीय सीमा आएगा ही आएगा। इसका भी तो सीमा होगा ना कि ना? इसको भी क्या किया गया? दो भागों में फिर अगेन बांट दिया गया। तो मुख्य जलीय सीमा और क्या हो गया? द्वीपीय सीमा हो गया। इसको फिर क्या किया गया? दो भागों में बांट दिया गया। तो इसको क्या हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। मतलब कि मुख्य जलीय सीमा क्या हो जाएगा? 6100। जबकि द्वीपीय जो हो गया तुम्हारा 1416। घटा लो तो बच्चा 0.6 किलोमीटर। ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 16.6 तो कैसे सर पता लगेगा कि कौन सा मुख्य जलीय सीमा है, द्वीपीय सीमा? कैसे क्या निर्धारित करेंगे? क्या चीज? अब ऑप्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, यस। है ना? तो ऑप्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जलीय सीमा देखो, जलीय सीमा में यही आ जाएगा। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर जलीय सीमा दिया होगा तो या तो ये दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा। अगर ये दिया होगा तो समझे? तो ये थोड़ा सा ऑप्शन से गेम खेलना पड़ेगा। सर यहाँ पे उसका क्या तात्पर्य? पर द्वीपीय सीमा का क्या द्वीपीय मतलब सीमा है? बताया मुख्य नहीं। सीमा क्या? मुख्य देखो सर यहाँ पे क्या क्या अभी समझा निर्धारित समझा है कि दे रहे यही हैं। ये है ना? हाँ। तो अगर बात करते हैं तो ये क्या है? क्या मुख्य भारत की सीमा हो गया। जबकि यहाँ पे बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार हो गया और ये क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया। तो अब मुख्य जलीय सीमा मतलब कि ये सीमा की बात हो रही है। यस सर। और द्वीपीय सीमा मतलब कि इस सीमा की बात हो रही है। यस सर। हो गया। तो ये चीज की बात हो रही है। तो क्या नाम है? कुल सीमा कितना है? तो 22,716.6 किलोमीटर। इसको कितने भागों में तोड़ दिया गया? दो भागों में। कौन कौन सा? एक स्थलीय सीमा हो गया। ये क्या हो गया? तो जलीय सीमा कितना हो गया? अरे स्थलीय सीमा कितना हो गया? 15,200। जबकि जलीय सीमा कितना हो गया? 15,516.6। फिर इसको फिर दो भागों में तोड़ दिया गया। कौन कौन सा? एक मुख्य जलीय सीमा। मुख्य जलीय सीमा समझ में आ गया? यस सर। हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपीय ये केवल द्वीप की बात करी जाए तो द्वीप की बात करें अलग अलग द्वीप है। इसमें कितना हो गया आप लोग का? तो 1416.6 किलोमीटर। इसको जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आज कहीं